बदउनवान अनासर से एक एक पाई वसूल करके अवामी फलाह पर खर्च करेंगे। ये रकम अब कौमी खजाने में जमा कराई जाएगी। वक्त आ गया बदउनवानी की नज़र रकूम को कौमी खजाने में वापस लाया जाए। मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ाम का जदीद निज़ाम वक्त का तकाजा था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी में मदद मिलेगी। FBR में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुतारिफ कराने का मकसद वाजिबुल अदा टैक्स का हुसूल था। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। कई दहाइयों से हमारा निज़ाम इन्हतात का शिकार रहा। जदीद टेक्नोलॉजी के फकदान से खरबों रुपए की रकम दहाइयों से रुकी हुई थी। खरबों रुपए के मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस निज़ाम मुकदमात के ट्रैक एंड ट्रेस से मुआवन साबित होगा। ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराया जिससे बदउनवानी की नज़र होने वाला पैसा दोबारा खजाने में आएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपोजिशन अरकान की 2 घंटे तवील मुलाकात। अपोजिशन अरकान की मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के घर हुई। चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ्द को बताया वज़ीर आज़म से मुलाकात में तजावीज़ तलब की गई। चीफ जस्टिस ने बताया कि वज़ीर आज़म ने अदालती इस्लाहाती एजेंडे की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अदालत जेल में कैदबानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन लीडर्स ने केस एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब ने बताया कि जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। वफ्द के अरकान ने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की गिरती सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। अपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। अली ज़फ़र ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन के प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस से PTI रहनुमाओं की मुलाकात का अलामिया जारी किया गया। अपोजिशन वफ्द से कबल वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती वफ्द ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात से पहले 3 बार बानी PTI से इजाज़त ली। चीफ जस्टिस को बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीखें नहीं बताई जाती। जेल मैनुअल और कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारे वर्कर्स को जाली FIRs में अंदर रखा हुआ है। सलमान अकरम राजा ने लापता अफराद का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने 10 निकाती एजेंडे पर तजावीज़ मांगी थी। चीफ जस्टिस को हमने कहा आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। तमाम मसाइल से आगाह किया। वर्कर्स बानी बुशरा बीबी से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं। इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस और PTI अरकान की मुलाकात को खुशाइन करार दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से भी बात की। PTI अपना तमीरी मौक़िफ़ ज़रूर पेश करे। सियासी इस्लाहात के लिए इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐवान से वाकआउट और एहतजाज अपोजिशन का हक है। इसके साथ साथ कानून साजी में भी हिस्सा लें। हुकूमत की कानून साजी में तरमीम तजवीज़ करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ऑफ़र। IMF पाकिस्तान के साथ ताउन आगे बढ़ाने के लिए पुरउम्मीद। गवर्नेंस और करप्शन के तशख़ीसी जायज़े के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़। हुकूमत पाकिस्तान की संजीदगी और अज़्म को सराहा। IMF ने मिशन के हालिया दौरे पाकिस्तान पर बयान जारी कर दिया। IMF मिशन ने 6 से 14 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया। 6 बुनियादी रियासती अफ़आल में गवर्नेंस बदउनवानी के ख़तरात का इब्तदाई जायज़ा लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद से मुतालिक अमूर भी शामिल थे। IMF टीम रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नेंस, शफाफियत, इक़्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौक़े तलाश करने के लिए जायज़ा होगा। टीम हतमी जायज़े की तैयारी में मदद हासिल करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। IMF का अलामिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ ने वार मिनिस्टर और लार्क हिल गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ को बरतानिया फ़ौज और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल रोलैंड वॉल्कर की दावत पर दौरा किया।
वज़ीर-ए-आज़म से रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ियाद बशीर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का रिटेलर्स के वफ़द का खैर मकदम मसाइल के हल की यकीन दहानी। रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। ऐसे रिटेलर्स जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर टैक्स का मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में होने वाली स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। नौजवान अफरादी कुव्वत की पेशा तरबियत से मुतालिक बैनुल वज़ारती जायज़ा इजलास। अफरादी कुव्वत को बरसर रोज़गार और बैरून मुल्क खपत का आइंदा 3 साल का राहमल पेश। अफरादी कुव्वत की IT, सनत, नर्सिंग, दीगर शोबाजात में पेशा वराना तरबियत का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की नर्सिंग की तरबियत के लिए इदारों की तादाद को बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के मुंह से वापस आया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। बदकिस्मती है तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया था। हमने IMF को खुदाहाफिज कह दिया था। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। हमारा बयानिया मुल्की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। अवाम से किए वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। सदर मुस्तफ़ा नूर नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से शाइस्ता परवेज़ मलिक और वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम की खिदमात को सराहा। चीफ जस्टिस से PTI वफ्द की मुलाकात का खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। मौलाना का हमारे साथ एहतजाज में आना शेख चिली के ख्वाब है। लड़ाई दलील से लड़ी जाती है। PTI पंजाब की क़यादत को इनकलाबी बनना होगा। टकराव की पॉलिसी का गुस्सा हम पर और बानी PTI पर निकलता है। जो भी एहतजाज हो पाकिस्तान में होना चाहिए। अडियाला के बाहर कैंप नाकाम हो तो सलमान अकरम राजा मुझे ज़रूर दावत दें। सलमान अकरम राजा अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम चलाएं। अपनी बात पर कायम हूँ। नवाज शरीफ को गलत सजा हुई। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वसअत देने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत सिंध रवाना। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल। अपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। दौरे के दौरान बिजनेस कम्युनिटी और बार एसोसिएशन से भी मुलाकातें होंगी। सेनेटर शिबली फराज का स्टेट बैंक बिल के नताइज का ऐलान करने का मुतालबा। बिल पर वोटिंग हुई लेकिन नताइज का ऐलान नहीं किया गया। बिल खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के हकूक़ से मुतालिक था। डिप्टी चेयरमैन का स्टेट बैंक बिल पर रवैया बदनीयती पर मबनी था। हमारे 3 सेनेटर्स को मुअत्तल कर दिया गया। इस जगह पर किसी ने मुस्तकिल नहीं रहना। क्या ऐसे ऐवान चलेगा? डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऐवान से माफ़ी मांगे। सेनेटर शिबली फराज का मुतालबा। आइन तोड़कर और जबर से मुल्क नहीं चलते। हमारे पार्लिमान अवाम के नुमाइंदा नहीं। पार्लिमान की 2/3 अक्सरियत पैसे देकर ऐवान पहुंची। ये बदकिस्मती है। ऐसे लोग अवाम के फैसले कर रहे हैं। सियासतदानों ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए सब उसूल छोड़ दिए। जब सियासत दूसरों को जेल में डालने का नाम हो तो मुल्क का नुकसान होता है। जब इलेक्शन चोरी होगा तो मुल्क में सियासी इंतशार रहेगा। हमने मुल्क के इस निज़ाम को बदलना है। पाकिस्तान में अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। फितनाल खवारिज के 6 दहशत गर्दों का पाक धरती से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 6 खवारिज जहन्नम हासिल। ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का 6 खवारिज को जहन्नम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों को के मज़मूमा ज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कशाई नमूने हासिल कर लिए गए।
3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने कब्रकशाई की मुस्तफा आमिर की लाश ईदी सर्दखान में मुंतकिल। DNA रिपोर्ट के बाद लाश वरिसा के हवाले की जाएगी। DNA के लिए लाश से 11 नमूने जमा किए गए हैं। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद को SFDL में भेजा जाएगा। नमूनों का नतीजा 3 से 7 दिन में आ जाएगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया मुस्तफा आमिर के कत्ल के खिलाफ 3 तलवार चुरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा, मकतूल के लवाहिकीन सिविल सोसाइटी की शिरकत, मुस्तफा आमिर के अहलखाना को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शुरका ने मकतूल की याद में शमें भी रोशन की। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन का राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। वज़ीर-ए-आज़म सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देंगे। PTI दौर में मुल्क को बहरान में धकेला गया। राना सनाउल्लाह सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में तफरीक और टैक्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुल्क में महंगाई का ग्राफ ऊपर जाने लगा। माह रमज़ान की आमद से कबल हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% का इजाफा। महंगाई बढ़ने की सालाना मजमूई शरह 1.21% रिकॉर्ड। 11 अशिया महंगी, 16 सस्ती, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम। अंडे, मुर्गी, लहसुन, चीनी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, दाल चना, प्याज, दाल माश की कीमत में कमी। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट। तुर्किया के शहर इस्तांबुल शदीद बर्फबारी की लपेट में। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल, लोग घरों तक महदूद। शदीद बर्फबारी के नतीजे में 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो गईं। इस्तांबुल के मुतअद्दिद इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। तुर्किया महकमा मौसमियात ने मज़ीद 2 दिन तक बर्फबारी और शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी।